अलख निरंजन, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना? भजनों में, कीर्तनों में, आध्यात्मिक बातों में। हाँ, बिल्कुल काफी प्रचलित है। पर कभी सोचा इसका असल मतलब क्या है? क्या ये किसी का नाम है? आज हमारे पास जो स्रोत है, अलख निरंजन, अदृश्य परम सत्ता, उसी के आधार पर हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत एकदम साफ कहता है कि अलख निरंजन कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई गुरु वो नहीं है। अच्छा, तो फिर ये है क्या? ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विचार है, एक शब्द, कह सकते हैं एक मंत्र। तो फिर चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इसके अर्थ की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग भारतीय आध्यात्मिक जो परंपराएं हैं, उनमें इसकी क्या जगह है। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़ते हैं, अलख। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अलख या कहीं कहीं अलेख भी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो जिसे देखा ना जा सके। अदृश्य। हाँ, अदृश्य, अरूप, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, जिसे शब्दों में या लिखकर बताया ना जा सके। ये असल में परम सत्य की उस प्रकृति की तरफ इशारा है जो हमारी इंद्रियों, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ठीक है, अलख मतलब अदृश्य, समझ आया। और निरंजन, ये शब्द इसे कैसे पूरा करता है? निरंजन का मतलब है निष्कलंक, एकदम शुद्ध, बेदाग। बेदाग मतलब जिसमें कोई मैल ना हो, कोई दोष ना हो, जो माया यानी दुनिया का जो भ्रम है उसके असर से पूरी तरह अछूता हो, जहां कोई अंधेरा, कोई अज्ञान ना हो। ये परमात्मा की उस परम सत्य की पूर्ण पवित्रता दिखाता है। अच्छा, तो अलख यानी अदृश्य और निरंजन यानी निष्कलंक, शुद्ध। हम्म, इन दोनों को जब साथ रखते हैं, अलख निरंजन, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये बनती है एक अरूप, निष्कलंक परमात्मा, वो परम सत्य, वो अल्टीमेट रियलिटी जो किसी भी रूप, नाम या गुण में बंधी नहीं है। वो एक तरह से शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो इस दुनिया के, इस भौतिक संसार के भ्रम और अशुद्धियों से बिल्कुल परे है। तो ये परमात्मा या ईश्वर का ही एक नाम हुआ। हाँ, स्रोत यही कहता है, ये सृष्टि का स्रोत है, लेकिन फिर भी उससे पूरी तरह अलग और शुद्ध। ये बहुत दिलचस्प है और ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, जैसा कि स्रोत बताता है, ये ध्यान का एक केंद्र भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर संत मत में। मतलब कबीर, गुरु नानक, रविदास जैसे संत जहां हुए और नाथ परंपरा के जो साधक हैं, उनके लिए अलख निरंजन का जाप करना या उसका ध्यान करना, मन को एकाग्र करने का, फोकस करने हाँ, का तरीका। हाँ, परमात्मा को याद करने और उस अरूप तत्व से, उस निराकार से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। चलिए संत मत की बात करते हैं पहले। वहां इसका क्या खास महत्व रहा? कबीर वगैरह ने इसे कैसे इस्तेमाल किया? देखिए, संत मत में कबीर, नानक, रविदास, इन सभी संतों ने अपनी रचनाओं में, अपने भजनों में, शब्दों में इसका बहुत इस्तेमाल किया है। हाँ हाँ, मैंने सुना। उनके लिए ये उस एक ईश्वर का प्रतीक था जो किसी पूजा पाठ, किसी कर्मकांड या मूर्ति से परे है। अच्छा। वो मानते थे कि उसका अनुभव इंसान को अपने अंदर ही करना होता है, बाहर नहीं। ये भीतर परमात्मा के सीधे एकदम पर्सनल अनुभव पर जोर देता है। और सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका जिक्र आता है। जी हाँ, बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और नामदेव जैसे भक्तों की बाणी शामिल है और उसमें अलख निरंजन शब्द आता है। इसे अक्सर वाहेगुरु या अकाल पुरुष, मतलब वो एक जो बिना रूप के है, शाश्वत है, उसके ही समानार्थक समझा जाता है। गुरु नानक देव जी का जो मूल मंत्र है, एक ओंकार, यानी एक ही परम सत्य है। हाँ, एक ओंकार सतनाम। हाँ, तो उसका जो भाव है वो भी इसी निराकार, इसी अलख निरंजन वाले विचार से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा, और आपने नाथ योगियों का भी जिक्र किया था, गोरखनाथ वाली परंपरा। उनके लिए अलख निरंजन का क्या मतलब था? वो तो इसे अभिवादन में भी इस्तेमाल करते थे, है ना? उनके लिए तो ये केंद्रीय था, मतलब सेंट्रल था उनके दर्शन का। गोरखनाथ और दूसरे जो सिद्ध योगी हुए, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया। किस तरह से? नाथ दर्शन में योग और ध्यान के जरिए अपने ही भीतर उस अलख निरंजन को महसूस कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना, वही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, एक तरह से। और वही मोक्ष तक ले जाता है। और उनका एक दूसरे को अलख निरंजन या आदेश कहकर ग्रीट करना, अभिवादन करना, हाँ हाँ। वो भी इसी तरफ इशारा था कि मैं तुम्हारे अंदर भी उसी अविनाशी, उसी अरूप तत्व को पहचानता हूं और उसे नमन करता हूं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर ये भ्रम क्यों हो जाता है कभी-कभी कि ये किसी व्यक्ति का नाम है? जैसे लोग कह देते हैं
अलख निरंजन आए, ऐसा क्यों? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। स्रोत इसके कुछ कारण बताता है। एक तो ये शब्द इतना पवित्र माना जाता है, इतना आदरणीय है कि कभी-कभी भक्ति के बहाव में या लोक कथाओं में इसे पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। मानवीकृत, जैसे कोई व्यक्ति हो। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति की तरह दिखा दिया। दूसरा, इसका जाप या स्मरण इतनी श्रद्धा और भक्ति से होता है जैसे हम किसी अपने इष्ट देव का नाम ले रहे हों। अच्छा, और क्या आजकल भी ऐसा होता है कि कुछ आध्यात्मिक समूह इसे किसी गुरु के नाम के साथ जोड़ते हो? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि शायद कुछ आधुनिक आध्यात्मिक समूह किसी जीवित गुरु के लिए इसे एक उपाधि की तरह, एक टाइटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये आज का चलन है। मतलब ये इसका मूल अर्थ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल और ऐतिहासिक अर्थ तो उस परम तत्व का ही वाचक है, किसी व्यक्ति का नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, निचोड़ देखें, तो अलख निरंजन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पवित्र अवधारणा है, एक मंत्र है। बिल्कुल। ये उस अरूप, शुद्ध, परम दिव्य शक्ति का प्रतीक है। एकदम सही कहा। और यही शक्ति संत मत, सिख धर्म, नाथ योग, इन कई भारतीय परंपराओं में आध्यात्मिक खोज का एक तरह से कहें तो अंतिम लक्ष्य रही है। इसकी ताकत इस बात में है कि ये हमें सीधे उस परम सत्य से जोड़ता है जो हर सीमा, हर गुण, हर वर्णन से परे है। यानी इसका जाप या ध्यान करना एक तरह से उस परम सत्य पर मन टिकाने और उसे अपने अंदर महसूस करने का एक तरीका है, एक अभ्यास है। हाँ, अभ्यास में इसका यही महत्व है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये विचार कि एक परम सच्चाई ऐसी है जो हर वर्णन और रूप से परे है, ये आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है, जब लोग जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या इस निराकार से, इस अरूप से जुड़ने की कोशिश आज भी हमारे जीवन में कोई मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिए।